हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। देखो बच्चों, आज हमें कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे रैंडमली। बेसिकली वो दो तीन चैप्टर से होंगे जो थोड़े टफ भी हैं, टफ भी नहीं कह सकते लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखेंगे कुछ इस वीडियो में आज हम। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। हमें क्या करना है कि एक मतलब वृत्त की समीकरण दे रखी है। देखो हम ये वीडियो लेक्चर दोनों लैंग्वेजेस में रखेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। देखो हमें एक वृत्त, ये वृत्त के समीकरण दे रखे हैं, हमें इसके केंद्र और त्रिज्या दोनों निकालने हैं। ये दो समीकरण दे रखी है हमें, रेडियस और सेंटर। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन है। एक जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे। देखो क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट का देखेंगे। देखो क्या है ये, एक्स स्क्वायर 2x² 2y² माइनस 6x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल 0। देखो बच्चों, ये क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है जिसको व्यापक या सामान्य समीकरण बोलते हैं वृत्त की। देखो क्या होती है वो इस तरह से होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्लियर। अब ये तो ऐसी है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। इट मींस इसमें x² और y² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो बच्चों 1 होना चाहिए। इसमें क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो क्या करें, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी समीकरण इसको एक मान लो अगर मानना चाहो तो। वैसे मानने की खास जरूरत है नहीं, यहाँ पे मत मानो। इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक में, इसमें मतलब जो भी वृत्त की समीकरण दे रखी है इसमें 2 से भाग करेंगे। देखो क्या होगा, 2 से भाग करने से जब यहाँ भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x², यहाँ भाग करेंगे तो क्या बचेगा, केवल y²। यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 3x। यहाँ भाग करेंगे तो क्या बचेगा, केवल y। यहाँ भाग करेंगे तो माइनस का 1/2 इज इक्वल 0। अब इसको 1 मानो। अब देखो हमें क्या करना है, अच्छा इसका एक तरीका और है बच्चों, इसका एक तरीका और होता है। क्या करते हैं हम, भाई हमें क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस, यानी केंद्र और त्रिज्या। तो क्या करना है हमें भाई, एक ये तो हमारी व्यापक समीकरण होती है, व्यापक समीकरण, यानी क्या बोलते हैं इसको, जर्नल फॉर्म। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक समीकरण। मानक समीकरण, वृत्त की मानक समीकरण वो क्या होती है बच्चों, वो ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r², जहां h और k ये क्या होते हैं बच्चों, केंद्र होते हैं, वृत्त के केंद्र। ये इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। अच्छा ये r क्या होती है, r इसकी त्रिज्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ठीक है, तो जो हमारे भाई परफेक्ट स्क्वायर x के टर्म्स में ऐसा बनेगा, y के टर्म्स में ऐसा बनेगा। तो हमारी जो x माइनस h और ये h और यहाँ पे y माइनस जो ये होगा, ये क्या होंगे हमारे, ये केंद्र के निर्देशांक होंगे। और जो इधर आएगा बराबर में वो क्या होगा बच्चों, हमारा रेडियस यानी त्रिज्या होगी। क्लियर। तो क्या करें भाई, ये फॉर्म हमारी आसान है भाई, परफेक्ट स्क्वायर किसी को आता है किसी को नहीं आता, हालांकि उसमें है भी कुछ नहीं। क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन लिखी है x² प्लस dx प्लस c इज इक्वल 0। क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय जो x का भाई यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x के कोफिशिएंट का आधा करो, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की कंपेयर
बाई किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। यानी इस समीकरण से समीकरण 1 की तुलना करने पर, देखो तुलना करेंगे, अब यहाँ पे तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2g है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस का 3। तो देखो क्या कि 2g की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 3। अच्छा यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। ठीक है। अच्छा यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है इसके आगे 1, यहाँ पे क्या है 2f, 2f इज इक्वल 1, यानी f की वैल्यू क्या होगी 1/2। क्लियर है बच्चों। अच्छा c क्या है यहाँ पे, c यहाँ पे प्लस में c, यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2। अब हमें क्या निकालना है, इसका केंद्र और त्रिज्या। देखो इसको मिटा दें, इसकी खास जरूरत है नहीं। हम देखो अब हमें इसका केंद्र निकालना है। इस केस में, इस वाले केस में जो वृत्त के केंद्र होते हैं, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र यानी इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर क्या होता है c इज इक्वल, क्या होता है इस केस में c माइनस g और माइनस f। अब देखो क्या है, यहाँ माइनस g, माइनस यहाँ पहले से ही है और माइनस वहां भी है, तो चलो लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस यहाँ पे है और माइनस का 3/2 कॉमा f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है भाई माइनस, तो यहाँ है f की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 3/2 और यहाँ पे 1/2। ये तो इसके केंद्र हो गए। अच्छा त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या इसको रेडियस बोलते हैं। क्या होती है त्रिज्या इस केस में बच्चों, r बराबर होता है यानी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और क्या माइनस यहाँ पे c। क्लियर। अच्छा f का स्क्वायर करो, f क्या आया हमारा 3/2 का स्क्वायर प्लस g की वैल्यू नहीं, f तो 1/2 है ना बच्चों, f 1/2 है। अच्छा g की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का c, माइनस और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। क्लियर। अच्छा देखो क्या बना, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या 9/4 और यहाँ पे प्लस का 1/2। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा इसका एलसीएम 4, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ 9, यहाँ पे 2, तो क्या बना भाई 10 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 11 12 4, तो 4 से 3 बार कैंसिल, तो क्या आया ये √3। आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3। क्लियर है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखे और हमें सेंटर और रेडियस निकालना है यानी केंद्र और त्रिज्या निकालना है, तो इस तरह से करते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, जो व्यापक समीकरण है हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इससे हम तुलना कर लेते हैं और वहां से क्या निकाल लेते हैं, केंद्र और त्रिज्या। क्लियर। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम क्या करें, इसको नहीं, इसको भाई यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना, इसको और इसको एक साथ लिखो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्लियर। अच्छा इसको और y वाले टर्म को एक साथ लिखो, वाई स्क्वायर प्लस वाई और कांस्टेंट तो यहाँ पे है ये बराबर 0। अब क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए यानी पूर्ण वर्ग बनाए। अब पूर्ण वर्ग बनाना होगा, आता होगा आपको तो बना लोगे, वरना तो यही तरीका ठीक है, वैसे तो उसमें भटक जाओगे आप लोग। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम और क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are ±1,0 and eccentricity is 1/3। हमें एक दीर्घवृत्त का समीकरण बनाना है जिसकी नाभियां तो क्या है ±1 और उत्केंद्रता क्या है 1/3। क्लियर है बच्चों। समीकरण बनानी है हमें दीर्घवृत्त की। अच्छा दीर्घवृत्त आपको पता है क्या होता है, ठीक है। नाभियां क्या है, हमें इसी से हिंट मिलेगी। नाभियां क्या है +(1,0) और उत्केंद्रता क्या है उसकी 1/3। देखो ये जो नाभियां है उसकी कहां पे, एक्स अक्ष पे,
तो जो हमारा वृत्त हो दीर्घवृत्त होगा वो इस तरह से होगा बच्चों, ऐसे दो होते हैं ना, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, यानी इस तरह से। ये इसकी जो नाभियां हैं वो ऐसे हैं 1,0 और -1,0, ये एस डैश, क्लियर। यहाँ पे इसी तरह से तो है, एक प्लस में एक माइनस में। अच्छा, ये जो केंद्र से नाभि तक की दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सी, क्लियर। अच्छा, ई कितना दे रखा है हमें, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसेंट्रिसिटी। ई कितना दे रखा है 1/3। अच्छा, सी क्या दे रखा है हमें, सी क्या दे रखा है बच्चों 1, भाई नाभि मूल बिंदु केंद्र से जो फोकस तक की दूरी उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सी, क्लियर। अच्छा, सी की वैल्यू होती क्या है बच्चों, a, e इज इक्वल हमें 1 दे रखा है, ये आपको पता है सी की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, उत्केंद्रिता परिभाषित इस तरह से है कि किस तरह से, कि केंद्र से या मूल बिंदु से नाभि तक की दूरी तथा दीर्घ अक्ष के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, हम उत्केंद्रिता कहते हैं, क्लियर। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी ई। अच्छा, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी बराबर ए ई, क्लियर। ये आपको पता है पहले से ही, क्लियर। चलो हम केवल क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझाते भी चलेंगे साथ साथ। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3 इज इक्वल 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, क्लियर। अच्छा, हमारे पास सी है ए है तो हम बी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा समीकरण इस केस में क्या होता है, ये होता है x² प्लस y² इज इक्वल 1। हमारे पास ए है बी नहीं है, इसके लिए हमें एक रिलेशन पता है, क्या होता है दीर्घवृत्त वाले केस में जो रिलेशन होता है एबीसी में, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि a² बराबर b² प्लस c², क्लियर बच्चों। अच्छा, a की वैल्यू हमें निकल के आई अभी कितना 3 का स्क्वायर प्लस b² c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9। ये चलो लिख लेते हैं b² प्लस 1, इस ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 9 - 1 यानी b² इज इक्वल 8। हमें यही चाहिए था भाई, b² ही तो यूज करना है हमें। अब यहाँ पे a² क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा 9, यानी a² तथा a² यहाँ ऐसे लिख लो, पुट द वैल्यूज ऑफ a² एंड b² इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या एलिप्स, कौन सा एलिप्स, x² प्लस y² बराबर 1। ये मिटा दें यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। यानी a² b² ये रेशो होता है बच्चों इन दोनों का, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं, इसका खास कोई काम है नहीं। तो यहाँ में मैंने ये लिखा है कि a² और b² के मान दीर्घवृत्त की समीकरण x² प्लस y² में रखने पर, देखो क्या रखेंगे, रखो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 9 आएगा यहाँ पे, प्लस क्या y² की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल 1। यही क्या है हमारा आंसर है बच्चों, क्लियर। इस तरह से इनको कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे दिया हो भाई दीर्घ अक्ष की लंबाई दे दी हो, a की वैल्यू कितना यानी 2a की वैल्यू, ये पूरा यहां से आता a होता है, यहां से 2a होता है, 2a दे दिया हो कितना 8, और हमें इसेंट्रिसिटी दे दी हो, क्लियर है, c दे दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन बना सकते हैं, क्लियर है। ऐसे दे दिया हो कि दीर्घ अक्ष की लंबाई और नाभि के निर्देशांक दे दिए, जैसे ये +- 2,0
और 2a इज इक्वल क्या है 8। b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू आपको पता है, e की वैल्यू आपको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है? चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, प्रूव दैट द कर्व x बराबर 4 cos थीटा प्लस sin थीटा एंड y बराबर 3 cos थीटा माइनस sin थीटा रिप्रेजेंट एन एलिप्स। हमें ये सिद्ध करना है कि जो वक्र दिए हैं हमें ये दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। देखो कब होता है बच्चों दीर्घवृत्त, जब एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो अपॉन उसके कुछ में मतलब उसके अपॉन में कुछ हो प्लस वाई स्क्वायर हो और उसके अपॉन में कुछ हो, और बराबर क्या होना चाहिए उसके 1 होना चाहिए बच्चों, ये इसकी कंडीशन है। देखो क्या करें, अब हमें क्या दिया है, एक्स बराबर 4 cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर? 4 को इधर ले जाएं तो x अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको 1 मान लो। और क्या गिवन है हमें, एंड y इज इक्वल 3 cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? इसको इसके नीचे ले आओ तो y अपॉन 3 इज इक्वल cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको 2 मान लो। अब क्या करें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें, देखो तो कुछ मीनिंगफुल बन जाएगा। देखो इसका स्क्वायर x पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, y पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। देखो कैसे करेंगे वर्ग और कैसे जोड़ेंगे, देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड का वर्ग और राइट साइड से राइट साइड का वर्ग स्क्वायर, तो x अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 4, y अपॉन 4 नहीं बच्चों y अपॉन 3 है का स्क्वायर। इधर करेंगे क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। देखो क्या होगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 19। क्या बना भाई, क्या होगा यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है? इससे ये पूरा कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, ये क्या होता है 1, यहाँ पे क्या होगा ये भी 1 भाई, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। क्लियर? यहाँ पे कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पे कितना है 2, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से इधर डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 32 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 80 इज इक्वल 1, बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यही क्या है हमारे दीर्घवृत्त की समीकरण है बच्चों। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। यानी हमें बिंदु पथ निकालना है, यानी बिंदु पथ मींस बोलते हैं बच्चों रास्ता, जैसे हम कहीं से निकल के जाएं या जैसे सड़क बनी होती है, क्या होते हैं बिंदु पथ होते हैं किसी कर्व के, वक्र के। तो क्या करना है हमें, उस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है जो इन बिंदुओं से समान दूरी बनाता है। देखो कैसे, क्या करें, सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखो कैसे करेंगे।
कि एक बिंदु है यहाँ पे P, मान लो इसके जो निर्देशांक है वो x y z है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ये है A, क्या 2 3 -4, एक बिंदु B है, क्या है वो -1 2 3, क्लियर। तो हमें बिंदु पथ निकालना है जो बिंदु P से ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, दोनों बराबर है। देखो कैसे बराबर, मीन्स कि जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के, ठीक है। अच्छा, आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैसे देखते हैं उसको, कि अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। देखो लगा लेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसको ऐसे करते हैं ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये तीन बिंदु हैं x y z, क्लियर। देखो पहले इस पे लगाएंगे, यानी इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, या इसको x2 मानो, इसको x1, किसी को भी कुछ भी मान लो, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। देखो कैसे करें, x1 माइनस x2 माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या z, बीच में माइनस होता है और माइनस यहाँ पे भी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। देखो क्या करें, इसमें लगाएं हम x2 माइनस x1 यानी x माइनस, अच्छा माइनस वहां पे है तो प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस, क्लियर है। देखो y माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी z माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो अब क्या करें, दोनों तरफ रूट है तो क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो क्या होगा, जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से स्क्वायर रूट हट जाता है, क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, z प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। a माइनस बी का होल, a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ऐसे ही y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ऐसे यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8z इज इक्वल। देखो हमारी पास जगह की कमी होने के कारण थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप जब करोगे तो क्या होगा, बराबर के नीचे बिल्कुल बराबर आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ऐसे यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे 6z। देखो अब कुछ टर्म होंगे तो कैंसिल हो गए, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन तीनों से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। अच्छा यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 9 से यहाँ पे 9 कैंसिल, बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4x 6y और यहाँ पे 8z, और क्या बचा बच्चों यहाँ पे 16 और भाई 4 से और 9 से तो कैंसिल ही हो गए, बचा गया यहाँ पे 16 प्लस का इज इक्वल क्या बचा यहाँ पे 2x और क्या माइनस का 4y और क्या बचा यहाँ पे प्लस 1। अब इनको भी इधर ले आओ, यहाँ पे क्या 4x माइनस 6, अच्छा z भी तो बचा है यहाँ पे, z भी तो हाँ यार माइनस का 6z, यहाँ पे प्लस का 8z, इसको इधर ले जाएंगे, ये पहले इसको इधर लाओ, यानी 2x, ये माइनस प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस 4y
और प्लस का 6z, यहाँ पे 1 पहले से ही इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 16। देखो यहाँ पे माइनस का 4x, यहाँ पे माइनस का 2x, क्या हुआ माइनस का 6x, यहाँ पे माइनस 6y प्लस 4y, क्या बचा माइनस का 2y, यहाँ पे 8z, यहाँ पे 6z, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस का 14z और यहाँ पे माइनस का 15। ठीक है, माइनस 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1, यानी -1 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 2y माइनस का 14z इज इक्वल 15। भाई जो प्लस में जब -1 से गुणा करेंगे, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये क्या आ गया हमारा, ये बिंदु पता आ गया। जब आप 12th क्लास में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये इक्वेशन होती है ना, ये होती है प्लेन की इक्वेशन। जैसे हम इस फर्श पे खड़े हैं, ये एक प्लेन है, ये हमारी ये वाला जो सरफेस है दीवार मान लो, ये भी क्या एक प्लेन है। क्लियर है? तो एक प्लेन की इक्वेशन होती है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। ये हमें प्रूव करना है, जो पॉइंट P, Q और R है हमारे कैसे हैं, संरेख, कोलिनियर है। फाइंड द रेशो विच Q डिवाइड्स PR। ये हमें दिखाना है कि ये किस रेशो में पॉइंट Q PR को विभाजित करता है। देखो पहले तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो ये 3 बिंदु दिए हैं ये संरेख हैं। संरेख मीन्स एक ही रेखा में है। देखो कैसे करेंगे, क्या बना लेते हैं इस तरह से। इसके बच्चों कई तरीके हैं संरेख प्रूव करने के। ये P है, कितना पॉइंट है P, 3, 2, -4। Q पॉइंट क्या है, 4, -5, 5, 4, -6। R कितना है बच्चों, 9, 8 और 10 माइनस, ये 10 है बच्चों। क्लियर? ये मानो ये लैम्डा K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु P को K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो अब ये क्या है हमारा, ये M1 है, ये हमारा M2 है, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये x2, ये y2, ये z2। क्लियर? अच्छा देखो कैसे क्या प्रूव करें, यदि हम तीनों पॉइंट से k निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, x से भी, y से भी और z से भी, यदि तीनों में k बराबर आ जाता है तो क्या होंगे बच्चों, ये हमारे संरेख होंगे। ठीक है, यानी कोलिनियर होंगे। अच्छा एक तरीका और है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो बच्चों, 0 हो तो क्या होगा, बिंदु संरेख होते हैं। अब जब 12th में आओगे तो हम बताएंगे आपको कि इनके जो DRS यानी डायरेक्शन रेशोज, दिक् अनुपात समान है तो भी क्या होंगे, ये संरेख होंगे बच्चों। क्लियर है? चलो फिलहाल के लिए जो आपके पास है वो सेक्शन फॉर्मूला है, यानी विभाजन सूत्र, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। देखो अंत विभाजन से करेंगे, क्या होता है कि अंत विभाजन यहाँ में मान लेते हैं, चलो इस बार हिंदी में लिख देते हैं, मैं इंग्लिश में भी नरेट करके बता दूंगा। माना बिंदु Q PR को K अनुपात 1, K अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश वाले, लेट पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन द रेशो K/1। इस तरह से करते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखो भाई x y z के जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, वो इस तरह से होंगे भाई, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या होगा m1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। z वाला क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। अच्छा, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 4 -6। इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे, देखो m1 की वैल्यू क्या है, k पहले लिख लेते हैं, x2 कितना है बच्चों 9 प्लस m1 1 है, m2 कितना है, m2 1 है, x1 कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस पे आओ, m1 k इंटू y2 8 प्लस m1 की वैल्यू 1 है, y1 कितना है 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा m1 कितना है k z2 कितना है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, सही है कि ये बच्चों आपका -10। हाँ ये -10 है बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये -10 है। देखो यहाँ पे z2 की वैल्यू क्या है -10 प्लस m1 ये 1 है, z1 ये -4 है और k प्लस 1। अब देखो इसको ठीक से लिख लेते हैं, 5 4 -6। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा 9k प्लस 3 k प्लस 1, यहाँ पे 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे -10k -4 और k प्लस 1। क्लियर। अच्छा ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। क्लियर, तो x की वैल्यू से करेंगे, पहले इसको इसके इक्वल रखो। नाउ क्या होगा, यानी 9k प्लस 3 इज इक्वल अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई करो, यानी 9k प्लस 3 और यहाँ पे 5k प्लस 5, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी 9k माइनस 5k और यहाँ पे क्या 5 माइनस 3 कितना आया बच्चा, यहाँ पे 4k और यहाँ पे क्या 2। क्या होगा इससे, ये 2 टाइम्स कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये जब हम x से कर रहे हैं, y से करेंगे तो देखो यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। इसको यानी 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल होगा, ये होगा 4 के इक्वल। इधर मल्टीप्लाई करो, यानी 8k प्लस 2 इज इक्वल 4k प्लस 4, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी 8k माइनस 4k 4 माइनस 2। क्लियर बच्चों, ये कितना बचा, ये बचा 4k इज इक्वल 2, तो यहाँ पे कैंसिल 2 टाइम्स, यानी 2k बराबर 1, तो k बराबर क्या आ गया 1/2। क्लियर। अब z के लिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या -6 इज इक्वल, ये ऐसे लिख लेते हैं क्या कि -10k -4 अपॉन k प्लस 1, यानी कितना हो गया ये माइनस का 6। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हुआ ये माइनस का 10k -4 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k -6। क्लियर, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी माइनस का 10k इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस -6 प्लस 4। क्लियर है, कितना बचा माइनस का 4k, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो क्या 2k इज इक्वल 1, तो k इज इक्वल क्या आ गया 1/2। क्लियर है बच्चों, देखो तीनों में x में भी y में भी और z में भी k की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये बिंदु कैसे हैं, सबसे पहले तो हमारे संरेख हैं, ठीक है, लिख देंगे p q एंड r पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी बिंदु p q एंड r तीनों क्या हमारे संरेख। अच्छा जो बिंदु q है वो p और r को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1/2, इस तरह से। यहाँ पे जो k/1 है वो क्या है हमारा, क्या है 1/2, इस तरह से। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है।
चलो इसको नोट करो फिर हम और कुछ इंपॉर्टेंट जो अब जो क्वेश्चन आने वाले बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो इनको नोट करो। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल k cos 2 थीटा है बच्चों ये k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल k रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल k स्क्वायर। देखो क्या करना है हमें, जो p और q क्या दे रखी है हमें, मूल बिंदु से इन रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां हैं। तो हमें भाई एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई q। तो हमें ये सिद्ध करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारा k स्क्वायर के। देखो आपको पता है, देखो यहाँ पे इसको करने से पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है। कैसे, ये हमारा ये रेखा की समीकरण है, मानो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये बिंदु है, मानो ये p है, x1 y1, और ये इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, इस रेखा पर बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई को p से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो p बराबर क्या होगा, ये होगा भाई इन x और y की जगह ये पॉइंट रख देता है, ठीक है, यानी क्या आएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c, नीचे क्या आता है, नीचे आता है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होती है हमारी डाले गए लंब की लंबाई। अच्छा वो बिंदु मूल बिंदु यानी ओरिजिन हो तो यहाँ पे x1 y1 की जगह क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाना है, बचेगा क्या c अपॉन रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, ये मूल बिंदु से लंब डाले गए लंब की लंबाइयां हैं। क्लियर, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या, लेट, मैं हिंदी में भी नरेट करता चलूंगा बच्चों, लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन बोलूंगा हिंदी में भी। कैसे, लेट p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल, भाई इसको भी इधर ले आओ, यानी क्या हो जाएगा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल 0, इज क्या है p, देन क्या होगा, देखो क्या p इज इक्वल, और कहां से डालना है बच्चों, मूल बिंदु से, तो क्या होगा, ये मॉड में लेते हैं क्योंकि डाले गए लंब की लंबाई यानी परपेंडिकुलर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए हम क्या लेते हैं, ये मॉड लेते हैं, यानी x cos थीटा इसके मूल बिंदु से डाला गया है तो p यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब रेखा x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर माइनस k cos थीटा बराबर 0 पर डाले गए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है हमारी p। क्लियर, तो देखो मूल बिंदु से तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे माइनस y की तो जगह तो 0 आएगा, 0 इंटू क्या साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा। क्लियर है बच्चों, अपॉन यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है cos थीटा का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस देखो बचा क्या, यहाँ पे p, ये तो 0, ये भी 0, माइनस k cos 2 थीटा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे जो मॉडुलस लगेगा, मॉडुलस में माइनस भी वाला भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यानी p की वैल्यू क्या हो गई, k cos 2 थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार क्या, Q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन 0 0 टू द लाइन, कौन सी लाइन पर, x क्या है दूसरी, हाँ x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस k इज इक्वल क्या आएगा 0। ये तो दो बार लिख दिया, तो क्या होगा, q इज इक्वल मॉड्यूलस में, भाई मूल बिंदु से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x की जगह 0 sec थीटा, y की जगह 0 कोसेक थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा k अपॉन क्या होगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस भाई ये 0 क्या बचा, माइनस का k, यानी क्या बचा माइनस k, और यहाँ पे इसको खोल सकते हैं भाई, cos को क्या लिख सकते हो, cos को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों, ये मोड में चल रहा है, ये मोड में चल रहा है पूरा का पूरा, यहाँ मोड मत लगाओ, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा ये k, और यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ देख लेते हैं क्या भाई, Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, यानी k साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, नीचे 1। क्लियर है, चलो ये Q की वैल्यू आ गई, तो Q की वैल्यू आई k साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये आ गया। अच्छा देखो, अब हमें प्रूफ जो करना है वो लेते हैं। देखो हमें, हमारे पास जगह की कमी है, तो हम जो बाकी इसके नीचे आपको लिखना है, मैं यहाँ पे जगह की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, इतने में हो जाएगा ये। क्लियर है, पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है नहीं, मतलब जगह की कमी है, जगह है नहीं, तो क्या करेंगे, अब जो प्रूव करना है वो देखो, टेकिंग LHS, जो LHS लो, यानी p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल k स्क्वायर, ये तो प्रूव करना है तो आ ही जाएगा। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो क्या, k cos 2 थीटा का स्क्वायर, 4 यहाँ पे k साइन, नहीं बच्चों यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये रूट में तो क्या हट जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से भाई, ये रूट में है ना, रूट से हटेगा तो यहाँ इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, जब रूट स्क्वायर होता है रूट में तो क्या ऊपर मतलब ऊपर क्या ऐसे होता है a स्क्वायर, और ये तो क्या आता है, सिर्फ पेयर से एक बाहर निकल के आता है, आपको पता होगा। चलो ये मिटा लेते हैं, देखो क्या करें, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, और इसका स्क्वायर, देखो क्या होगा, ये होगा बच्चों k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, इसको अंदर ले जाओ, ये k स्क्वायर यहाँ पे 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या ऐसे लिख दो, वही 4 को स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो ऐसे बचेगा 2 स्क्वायर थीटा। क्लियर,
अच्छा देखो यहाँ पे cos स्क्वायर के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे के स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का है बच्चों, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन बचा, क्या? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये क्या हो गया भाई? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो के स्क्वायर इज इंटू 1 यानी के स्क्वायर, आ गया पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। क्लियर है? हेंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल 1 इज वी स्क्वायर। यानी हमें ये ज्ञात करना है कि दो बिंदु हैं ये और ये, इन बिंदुओं से इस रेखा पर लंब डालेंगे दो। भाई दो बिंदु हैं तो दो लंब डाले जाएंगे। जैसे ये रेखा है हमारी, ये बिंदु P1 इस रेखा पर लंब डालेंगे और ये बिंदु P2 इस रेखा पर लंब डालेंगे। ठीक है? यानी भाई ऐसे मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और डाले गए लंब की लंबाई ये P1 है, ये P2 है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो P1 और P2 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा। लाइन कौन सी है हमारी? ये वाली, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा। बिंदु कौन से? एक तो ये है, एक ये है। इन दोनों बिंदुओं से अलग अलग दो, मतलब दोनों अलग अलग बिंदुओं से रेखा ये इतने पर लंब डाले गए दो। तो हमें ये सिद्ध करना है कि उन दोनों लंब की डाले गए लंब की लंबाइयां, उनका गुणनफल बी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? चलो अब डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है हमने भी बताया, यानी एक रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 और y1 से लंब डाला जा रहा है। तो x1 x और y की जगह क्या रख देते हैं? x1 y1। क्लियर? और अपॉन में क्या आता है? रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो करते हैं। कहाँ मिटाने वाला हमारा? अरे मिटाने वाला कहाँ चला गया? ये रहा। चलो देखो, पहले इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालेंगे। देखो लेट P1 इज द परपेंडिकुलर, पर इसे शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लो परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? कॉमा 0 टू द लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों? ये है, यानी क्या? कॉस थीटा अपॉन ए इंटू एक्स प्लस साइन थीटा अपॉन बी इंटू वाई इज इक्वल -1 इज इक्वल 0। यानी इस रेखा पर हमने ठीक तरह से लिख लिया, इस रेखा पर इस बिंदु से लंब डालेंगे और इसको हमने P1 मान लिया। तो P1 क्या होगा? देखो ये P1 होगा इस तरह से। क्लियर है भाई? लंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? मॉड लेंगे। देखो अब x की जगह ये और y की जगह ये, ठीक है? ये x1 ये y1 और यहाँ पे रखो। तो cos थीटा अपॉन a और इसकी जगह क्या रखना है हमें? रूट में भाई x की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा साइन थीटा अपॉन b और y की जगह क्या रखना है बच्चों? 0, यहाँ पे -1 ये आ गया। और क्या आता है यहाँ पे नीचे?
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे cos थीटा अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्या बचा भाई, ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो हो गया पूरा, ये बचा तो क्या करें, ये P1 आ गया, क्या P1 आया हमारा, ये आया रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। क्लियर? चलो ये P1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। क्लियर है? अच्छा सिमिलरली ये लाइन लिख देंगे, लेट P2 is the perpendicular drawn from the point कहाँ से, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन, कौन सी लाइन है, cos थीटा अपॉन ए इंटू एक्स प्लस साइन थीटा अपॉन बी इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल 0। क्लियर है? इस रेखा पर इस बिंदु से लंब डालेंगे और वो क्या है हमारा P2, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे रख दो cos थीटा अपॉन ए, एक्स के लिए क्या रखना माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे प्लस में साइन थीटा अपॉन बी इंटू 0 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा cos थीटा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का स्क्वायर। क्लियर है? और ये मॉड्यूलस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, भाई ये तो 0 ही हो गया पूरा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस आ जाएगा। अच्छा एक चीज करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट, जब देखो यहाँ पे माइनस आएगा, क्लियर है, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से कॉमन ले, अच्छा ये हटा दो, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये हटा दो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर लेंगे दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों मॉड्यूलस। क्लियर? हम एक स्टेप कम कर रहे हैं लेकिन आपको पूरा करके दिखाना है, हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे माइनस लग रहा है, मॉड्यूलस में क्या आता है नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पे, बात ये है, यानी ये बचेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? ये P2 है, इसको 2 मान लो। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे हमें दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखाना है, बी स्क्वायर के, तो दोनों का प्रोडक्ट करो। नाउ क्या करें बच्चों, ये लाइन लिख लो बच्चों आप यहाँ से, क्योंकि मुझे मिटाना है, पूरे में आएगा ये। क्लियर? पॉज करो, नोट कर लो, चलो मिटाते हैं ये वाली लाइन, यहाँ से मिटा देते हैं। देखो थोड़ा सा और रह गया है बस, यानी P1 यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रश्न अनुसार। ठीक है? अच्छा इस लाइन का मतलब ये है कि बिंदु रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 से रेखा x अपॉन ए एक्स प्लस वाई अपॉन बी वाई माइनस 1 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई माना P1 है, ये मतलब है। ऐसे P2 के लिए लिख देंगे, तो क्या है P1 इंटू P2। देखो P1 क्या है हमारा, P1 ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू नहीं प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट करना है हमें, तो क्या होगा देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे -1 भी है बच्चों, यहाँ पे +1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा देखो ऊपर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नीचे रूट से ये रूट हट जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्लियर, और ये रूट से हट जाएगा ये, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्लियर है। चलो और यहाँ पे भी कर लें ऐसा कुछ, देखो जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा भाई, ये इधर चला जाएगा, या ऐसा कर लें कि हम छोड़ो ऐसा ही करेंगे, देखो क्या कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्लियर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चों यहाँ पे, ये बचेगा भाई इसके साथ एलसीएम होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे दोनों के साथ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा यानी यहाँ पे ए स्क्वायर और ये आया ए स्क्वायर, क्लियर। अब देखो क्या करें, हमें इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा, तो क्या कर लें, देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को किस में खोल लें, कॉस स्क्वायर थीटा में खोल लें तो ठीक रहेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्लियर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर, देखो ये बच्चों जगह अब भी कम रह गए हमारे, तो क्या कर रहे हैं, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, देखो यहीं से आगे हम यहाँ चलेंगे, इसको यहाँ मिटा दें, चलो ये तो आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो पॉज करके, चलो देखो बच्चों थोड़ा और है बस, थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, P1 इंटू P2, देखो क्या होगा, ये से कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये बी स्क्वायर आ गया, बचा क्या है यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये क्या बचा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। चलो अच्छा ये चल कहाँ रहा है, ये बच्चों मॉड में चल रहा है, मॉड में ले लो इसे क्योंकि लेंथ की जो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, ये मॉड में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मॉड लग जाएगा, देखो क्या होगा मॉड्यूलस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से ले लें बच्चों, अच्छा माइनस कॉमन ले लें, सबसे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इसके रूप में बनाना है, तो देखो ये कैसा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा ए स्क्वायर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करें भाई, नेगेटिव में मॉड्यूलस तो पॉजिटिव हो जाता है, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ये आया, यहाँ से और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लो, तो क्या होगा, ये होगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बच्चों, बी स्क्वायर नहीं है, क्लियर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर नहीं है, क्लियर है। अब देखो ये दोनों एक जैसे बन गए, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया बी स्क्वायर माइनस का, तो क्या आ गया प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन आसान है, बस क्या है थोड़ा लेंथी हो गया। चलो ये था बच्चों आज का लेक्चर। इसी तरह आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है ऐसे हो कि दो लाइंस दे रखी हूं, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों के बीच में एंगल पूछ ले, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह कुछ नंबर दे रखे होंगे, दोनों के बीच में एंगल पूछ लेगा, क्लियर है। चलो तो ये है आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, करें इसको, क्लियर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।